यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ दिखता है। जो ये कोड होता है ये हम लोग को मटके के ऊपर इस तरीके से लिखना जरूरी होता है। इत्मीनान बिरयानी में 3 डिजिट कोड जो होता है वो लिखना क्यों जरूरी है ये समझ लेते हैं। मल्टी ऑर्डर के केस में आपको पता रहता है कि कौन से मटके में कौन सी बिरयानी है। अगर ये कोड हम नहीं लिखे रहेंगे तो मटका के ऊपर जो रोटी होगी वो चिपकी होगी। हमें बिरयानी अंदर कौन सी रखी है वो तो पता ही नहीं रहेगा कभी। इसलिए ये कोड हमेशा आपको मार्कर से लिखना जरूरी है ताकि आपको पता रहे कौन से मटके के अंदर कौन सी बिरयानी डाली जा रही है। और अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हमारी कभी भी रॉन्ग ऑर्डर की कंप्लेंट नहीं आएगी। वरना हम लोग बिरयानी मिक्स कर देंगे। ज्यादा बिरयानी के मटके के ऑर्डर होंगे तो वो हमेशा मिक्स होते रहेंगे और फिर कंप्लेंट्स आ सकती हैं। जो भी राउटिंग कर रहे होंगे उनको कंफ्यूजन होगा, वो गलत बिरयानी भेज सकते हैं। तो आप अगर कोड लिख दोगे बिरयानी बनाते वक्त ही तो ये गलती कभी नहीं होगी। वेज या नॉन वेज की भी कंप्लेंट आ सकती है। ये बहुत बड़ी कंप्लेंट है, आप भी जानते हो, बिग मिस्टेक्स में आता है। और वेज नॉन वेज की कंप्लेंट भी आ सकती है अगर हम लोग कोड ना लिखें तो। इसलिए कोड हमेशा लिखना जरूरी है ताकि हम लोग को पता रहे कि कौन सी बिरयानी इस मटके के अंदर गई हुई है। अब कोड लिखने के बाद हम लोग सबसे पहले लाइन में मटका तो देख ही रहे हैं। तो मटका के अंदर हम लोग ओरिजिनल चिकन बिरयानी कैसे बनानी है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम लोग को सबसे पहले लेयर में दम राइस लेना होता है 440 ग्राम्स। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 440 ग्राम्स दम राइस हम लोग को लेना है। फिर हम लोग देखते हैं फर्स्ट लेयर चिकन ग्रेवी का 50 ग्राम डालना है। 50 ग्राम हम लोग ने चिकन ग्रेवी का इस तरीके से डाल दिया। फिर हम देख रहे हैं ब्राउन चिकन डालना है हमें 200 ग्राम। फिर हमने 200 ग्राम ब्राउन चिकन इस तरीके से फैलाकर डाल दिया। फिर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को चिकन ग्रेवी डालना है 50 ग्राम। फिर से, है ना, चिकन ग्रेवी आप जानते हो 50 + 50 मतलब दूसरा लेयर अब आपको चिकन ग्रेवी का डालने का समय आ चुका है। और अब आप ऊपर से दम राइस की सेकंड लेयर 200 ग्राम की डाल के बिरयानी की पोर्शनिंग कंप्लीट कर दोगे। मटका आपका ऊपर से अब हमें सील करना होगा। अ, उससे पहले हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं चिकन टंगड़ी बिरयानी का मटके के अंदर किस तरह से बनानी है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे मटका देख रहे हैं, कोड हमने लिख दिया है यहाँ पे, है ना। फिर हम लोग देख रहे हैं दम राइस, यहाँ पे 440 डाल दिया है। दम राइस की क्वांटिटी मटके में कभी चेंज नहीं होगी। दम राइस की क्वांटिटी उतनी चलती रहेगी। आपको हमेशा ग्रेवी टॉपिंग कौन सी डालनी है, कितनी पोर्शनिंग डालनी है, वो सब हमेशा चेक करके ही डालना होगा। हमेशा वेट मशीन का इस्तेमाल करते हुए डालना होगा ताकि आप गड़बड़ ना करो, गलत प्रोडक्ट कस्टमर के पास ना भेजो। अ, अ, हमेशा परफेक्ट प्रोडक्ट बना के भेजने के लिए ये जरूरी है कि आप सही पोर्शनिंग हमेशा कर रहे हो। जो केडीएस पर लिखा हुआ दिख रहा है उसको फॉलो करते हुए ही हमेशा सारे बिरयानी के ऑर्डर्स आप बना रहे हो। तो यहाँ पर मटका है, उसके अंदर दम राइस पहली लेयर में 440 ग्राम है, दूसरे लेयर में 200 ग्राम है जो हमें लास्ट में डालना होगा। चिकन ग्रेवी हम दोनों लेयर में 50-50 ग्राम देख रहे हैं। तो पहले लेयर में हमने चिकन ग्रेवी डाला। फिर हमने टंगड़ी चिकन के 2 पीस डाले। जो हमने पीआरपी किए हुआ टंगड़ी होगा, उस जो ट्रिपल पास करके हमने पीआरपी करके पहले बनाया होगा, उसके 2 पीसेस हम लोग टंगड़ी के यहाँ पर डालेंगे। ऊपर से हम लोग चिकन ग्रेवी डालेंगे 50 ग्राम। फिर से हम लोग ऊपर से चिकन ग्रेवी डालेंगे 50 ग्राम। और दम राइस का सेकंड लेयर डाल के अपने टंगड़ी बिरयानी की पोर्शनिंग कंप्लीट कर देंगे। अब मटका सील करने के लिए हम लोग को मैदे और पानी का एक मिक्सचर बनाना है, मैदे और पानी का एक घोल बनाना है। और मटके को इसके ऊपर इस तरीके से लगा के सफाई से करना जरूरी है। इस तरीके से लगा के मटका रोटी को हम लोग को मटके से चिपकाना है। अब ये जरूरी है काम करना, आपको इस तरीके से हमेशा सील करना जरूरी है ताकि आपका मटका लॉक हो जाए, ऊपर चावल ना गिरे और मटका भी ऊपर का जो है वो खाया जा सकता है अगर हम लोग अच्छे कंडीशन में इस तरीके से बना के सफाई से इसको इस तरीके से सील करके कस्टमर के पास भेजेंगे। हीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिरयानी की, किस तरह से करनी है। मटका बिरयानी की हीटिंग के लिए हम लोग को 3 मिनट के लिए तो माइक्रोवेव के अंदर नॉब 8 पे गर्म करना है। 3 मिनट के लिए नॉब 8 पे माइक्रोवेव के अंदर गर्म करना है। और उसके बाद हम लोग को इस तरीके से बिरयानी डिस्क से कवर करते हुए इम्पिंजर से फुल पास करना है। तो हमारे पास बिरयानी की डिस्क होगी, उसकी मदद से ऊपर कवर करना है और इम्पिंजर से फुल पास करना है। ध्यान रहे मटका पर बिरयानी डिस्क रखना जरूरी है। इससे रोटी पर सीधा हीट नहीं आती है। सीधा ऊपर से हीट अगर आती है तो रोटी जल जाती है। और अगर हम लोग ये डिस्क रख देते हैं तो सीधा हीट ऊपर से नहीं आती है, रोटी जलती नहीं है। और इम्पिंजर से मटका बिरयानी फुल पास इस तरीके से हो पाती है।
पैकिंग किस तरह से करनी है, तो यहाँ पर हम लोग को केडीएस पे ही लिखा दिख जाता है कि हम लोग को क्या क्या साथ में भेजना है। यहाँ पे लिखा हुआ है रायता के 2 पीसेस, हर मटका बिरयानी के साथ इसी तरीके से हम लोग को रायता के 2 पीसेस भेजने होते हैं, और साथ में एक डेजर्ट भेजना होता है, जो कि कोई हलवा हो सकता है या गुलाब जामुन हो सकता है। और जो भी लिखा हुआ है उसको आपको ब्लैक कंटेनर के अंदर डाल के 100 ग्राम्स आपको इस तरीके से डालना होता है। तो इत्मीनान बिरयानी के बॉक्स में हमने इस तरह से बिरयानी रखी, 2 पीसेस रायता रखे, और एक पीस डेजर्ट इस तरीके से रख के हम लोगों ने पैक करके कस्टमर के पास भेजना है। एक कॉर्नर में हमने 2 पीस रायता रखा है। टेढ़ा नहीं होना चाहिए, लिड लगा होना चाहिए। अगर ये टेढ़ा हुआ या लिड नहीं लगा हुआ ठीक से, तो फिर ये लीक हो जाएगा और आपका बॉक्स जो है पूरा सॉगी हो जाएगा, बॉक्स कमजोर हो जाएगा। बॉक्स कमजोर हो जाएगा तो आपका मटका गिर के खराब होने का डर हो सकता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप लिड अच्छे से लगा रहे हो, पैकिंग की कंप्लेंट नहीं है, इसके लिए भी ये जरूरी है कि आप हमेशा लिड अच्छे से लगा रहे हो। ये काम आपको हर रायता कंटेनर के साथ वैसे करना ही होता है। और यहाँ पे आप जहाँ डेजर्ट डाल रहे हो उसको आपको केडीएस पे हल्का सा हीट करके ही ऑर्डर्स में भेजना होता है। इत्मीनान बिरयानी बॉक्स में वेज नॉन वेज स्टिकर लगा के ऑर्डर्स भेज देना है। इस तरीके से जो भी बिरयानी होगी उसका हम लोग को स्टिकर लगा के ऑर्डर कस्टमर के पास भेजना है। साथ में हम लोग को 2 स्पून के सेट भी भेजने हैं।